तो मैं अभी कुछ दिन पहले बता रही थी, ये दुर्गा सप्तशती है और इस बुक में मैंने बताया था कि दुर्गा माता के 32 नाम हैं और ये 32 नाम हैं। तो उनका जो नाम मतलब कि इन 32 नामों का जाप करने से या इनको पढ़ने से तो जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी परेशानी होती है, वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अब चाहे दुश्मन किसी भी तरह के दुश्मन हों, किसी भी तरह की बाधा हो, किसी भी तरह के लोग हों, जैसा मैंने बताया था कि आजकल आस्तीन के साँप जैसे लोग, भेड़िए जैसे लोग और मतलब सामने से अपनापन करके पीठ पीछे दुश्मनी निभाने वाले लोग और भोली-भाली शक्ल बना के और अंदर से बहुत ही गलत काम करने वाले भेड़िए जैसे लोग, आजकल तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और एक तो हो गया है कि हर स्त्री को अपने अधीन करके रखना, कि मतलब मैं जब चाहूँ तब उठे, मैं जब चाहूँ तब सोए, मेरे हिसाब से चले, खाए-पिए, सब कुछ करे। तो मुझे लगता है कि आज के समय में इस तरह के लोग जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इनकी वज़ह से जो दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है और प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। सिर्फ़ इतना ही नहीं, कुल अब तो भक्तों को भी कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है कि कोई आराम से बैठ के अपना मन से जप कर रहा, नाम जप कर रहा, पूजा-पाठ, भक्ति या कुछ भी कर रहा है, तो उसमें भी दूसरे लोगों को प्रॉब्लम कि ये क्यों भक्ति कर रहा है, ये क्यों नाम जप कर रहा, इसे नहीं करना चाहिए। उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, अड़चन डालने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि दुर्गा माता के ये 32 नाम बहुत ज़्यादा सही हैं और इसमें लिखा हुआ है दुर्गा माता ने मतलब कि ऐसा लिखा है कि किसी भी प्रकार का जैसे राजा के क्रोध से भरकर अगर राजा आपका वध करने आ रहा है या फिर कोई कठोर दंड के लिए आपको आज्ञा दे दी गई है, जैसे फांसी या अंग काटना या कुछ भी, और शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर गया हो, मतलब कि मनुष्य बिल्कुल पूरी तरह से अकेला हो और उसके चारों तरफ से शत्रु ही शत्रु हों, और वन में अगर कोई हिंसक जानवर हो, कोई जो है मतलब कि वन में भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ या तो वो खुद करे और या फिर पंडित से करवाए। इसके अलावा 1000 भी पाठ कर सकते हैं, तो इससे बहुत तुरंत फ़ायदा होता है। और इसमें ये भी लिखा है कि संदेह का इसमें स्थान ही नहीं है, मतलब कि बिल्कुल इसमें ये नहीं किया जा सकता संदेह कि इसका असर होगा या नहीं होगा या कितनी बार करने से होगा। मैं बताऊँ, मुझे ये जिस दिन मिला उस दिन मैंने पढ़ा और उसी दिन से मुझे इसका असर दिखना शुरू हो गया और फिर उसके बाद से मैंने अभी इसे 108 बार तो नहीं पढ़ा है, पर दिन में 2-3 बार तो पढ़ ही लेती हूँ और मुझे इसका ठीक-ठीक असर दिखना शुरू हो गया है। तो क्योंकि मैं खुद भी भक्ति करती हूँ, वेदों, शास्त्रों का अध्ययन करती हूँ और पूजा-पाठ, नाम जप, मंत्र जप करती हूँ, तो मुझे अपनी ज़िंदगी में जो फ़र्क है, वो एकदम साफ-साफ नज़र आ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगा कि अगर क्योंकि जब मैं भी भक्ति करती हूँ, तो बहुत सारे लोग इसमें बाधा डालते हैं भक्ति करने में, मानसिक रूप से या कैसे भी करके, मतलब सोचते हैं कि बस किस तरह भक्ति, मैंने तो बहुत कुछ झेला है कि लोगों का कि मज़ाक उड़ाना, भक्ति करने से मना करना, भगवान को हटा लेना या फिर जो चीज़ें अशुद्ध होती हैं वो काम करना कि भक्ति में किसी तरह वो आए, अड़चन आए। तो ये सब मैंने झेला है, तो इसलिए तो मुझे लगता है अगर मेरे साथ ऐसा है, दूसरों के साथ भी ऐसा है, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिली। और मैं तो कहती हूँ कि मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, मैं कर ही क्या सकती हूँ? मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है कि मैं दुर्गा माता का एक नाम भी ले सकूँ और मुझे 32 नाम लेने की प्रेरणा मिली है। तो कहते हैं ना कि मतलब व्यासपीठ से व्यास जी कहते हैं कि हम अगर आप किसी भी ईश्वर का नाम ले रहे हैं, चाहे आप राधा बोल रहे हैं, चाहे कृष्ण बोल रहे हैं, चाहे किसी का भी नाम ले रहे हैं, तो असल में वो आपकी इच्छा नहीं है। वो ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप उनका नाम लें, आप उनकी भक्ति करें। तो मैं मानती हूँ कि मतलब दुर्गा माता इतनी शक्तिशाली और इतनी, मतलब कि कहते हैं ना, महिषासुरमर्दिनी इतनी महान, उनका नाम लेने की मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, इतनी मैं तुच्छ प्राणी, और तब भी उन्होंने मुझे इतनी प्रेरणा दी, अपने 32 नामों का जाप करने का मुझे जो अवसर दिया है, प्रेरणा दी है, तो सच में ये बहुत बड़ी बात है। तो दूसरों को भी ये बताना चाहिए जिससे कि उनको भी पता चले, और इस कलयुग में ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक चीज़ और बताऊँ, मैं इसको देखने के बाद दुर्गा माता का जब ये 32 नामों को जप करने की प्रेरणा मुझे मिली, तो मुझे याद आया कि हम लोग अक्सर सुनते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में। अभी तो उनका कुछ ज़्यादा ही, मतलब उनके बारे में बातें चल रही हैं, तो उनके बारे में एक बात है कि उनको उनकी जो कुल देवी थी तुलजा भवानी, उन्होंने जो है साक्षात प्रकट होके उनको तलवार भेंट की थी, और वो जो तुलजा भवानी थी वो उनकी कुल देवी थी।
और मैंने गूगल पे सर्च किया तो तुलजा भवानी जो है वो महाराष्ट्र में हमारी जो दुर्गा माता हैं उन्हीं का रूप है और महाराष्ट्र में उनको तुलजा भवानी के नाम से जाना जाता है। तो और ये बात कलयुग की है, ऐसा भी नहीं है कि ये किसी और युग में हुआ था, ये कलयुग में हुआ था। तो ये अगर कलयुग में छत्रपति शिवाजी को दुर्गा माता साक्षात प्रकट होके अपनी मतलब तलवार दे सकती हैं लोगों की रक्षा करने के लिए, तो मैं भी तो कलयुग में जी रही हूँ, मेरे लिए भी वो आ ही सकती हैं। या मेरे जैसे और भी जो भक्त हैं जिनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है और भक्ति करने से लोग रोक रहे हैं, मतलब कुछ और काम में तो बाधा डाल ही रहे, वो तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि जलन है, द्वेष है, ईर्ष्या है, लेकिन भक्ति से कौन-सी ईर्ष्या है जो भक्ति करने में बाधा। तो ऐसे लोगों के लिए ये दुर्गा माता के 32 नाम बहुत सही हैं। और एक और मैंने गूगल पे देखा कि राजस्थान में जो जैसलमेर एक जगह है, वहाँ पे एक तनोट माता का मंदिर है और वहाँ पे एक बार 1965 में 450 बम गिरे थे और उसमें से एक भी बम नहीं फूटा। अब यहाँ 1965 है, ये भी कलयुग की बात है, ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं। तो ये भी दुर्गा माता का ही चमत्कार है। तो ये भी दुर्गा माता का ही चमत्कार है कि इस कलयुग में मतलब कैसे वहाँ पे बम गिरा और एक भी बम नहीं फूटा। तो ये सारी चीज़ें एकदम प्रेरणा देती हैं इस बात पे। और इस पुस्तक में भी लिखा है दुर्गा सप्तशती में कि आपको उनके 32 नाम लेने में बिल्कुल शक ही नहीं करना है कोई कि ये इसका असर होगा कि नहीं होगा। और मैंने तो खुद इसको अनुभव किया, जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा, उसी दिन इसका असर मुझे दिखना शुरू हो गया था। और उसके बाद तो अभी 5 दिन हो गए और अभी तो इसे 108 बार मैं पढ़ूँगी। रोज़ ही मुझे एक होता है ना, भक्ति करते-करते आंतरिक प्रेरणा मिलने लगती है, तो इस तरह की प्रेरणा बहुत ही प्रबल होती जा रही। तो करना ही पड़ेगा और दूसरे लोगों को भी मैं कहूँगी कि उनको भी ज़रूर करना चाहिए। तो जो ऐसे लोग होते हैं, जो आस्तीन के साँप होते हैं, भेड़िए जैसे होते हैं, सामने से अपनेपन का दिखावा करके पीठ पीछे ही बहुत सारी चालें चलते रहते हैं, जाल बुनते रहते हैं और आपके साथ रह के आपकी ही जड़ काटते रहते हैं। आजकल तो कलयुग में भरमार है ऐसे लोगों की। तो ऐसे लोग अपने असली रूप में बहुत जल्दी आ जाते हैं, अगर इस तरह का कोई उपाय आपको मिल जाए। तो पहले भी मैंने बताया था कि मैंने बालाजी की भक्ति करी, उसके बाद मैंने शिव जी की भक्ति करी, तो उससे तो असर हुआ ही, अब दुर्गा माता जी का भी मिल गया, तो इसका भी असर मैंने देख लिया। तो जिनके भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनको एक बार ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए दुर्गा माता के 32 नाम। और अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि कैसा है। मैं भी अपना अनुभव शेयर करती रहूँगी कि कैसा इसका असर हुआ और कितना नहीं हुआ। जय श्री राम, जय माता दी।